हमारे पास आर्टिकल है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व। किसी कर्व पे पी के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स, देखो मैंने बताया था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी निकला था, इसके कोऑर्डिनेट मतलब इसकी वैल्यूज़, इसके पॉइंट्स हमें निकालना है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, हमने क्या किया भाई, सेम वही हमने लिया, एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, हमने एक कर्व लिया ए बी, कर्व पे कोई पॉइंट लिया पी एक्स वाई, इस कर्व से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ने एंगल बनाया साई, ठीक है। उसके बाद हमने वही पी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पे हमें कोई पॉइंट सी मिल गया जो पी से रो डिस्टेंस पे है। इस सी के पॉइंट हमने मान लिए, इस सी के पॉइंट मैंने मान लिए अल्फ़ा बीटा, तो वो हमें यहाँ पे इस सी के ही पॉइंट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल के दिखाओ, इसके कोऑर्डिनेट मतलब अल्फ़ा और बीटा के। इस सेंटर को सी सेंटर लेते हुए रो रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारे पास सर्कल ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस सी पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम आगे देखो क्या करते हैं, उसने हमें कहा है सेम वही पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ए बी ऑफ द कर्व वाई एफ एक्स। मैंने अभी भी बताया हमारे पास कोई कर्व है ए बी, हमने एक पॉइंट लिया है पी एक्स वाई, उसके बाद सी हमने पास सेंटर लिया है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास सेंटर के पॉइंट है, सी पी इक्वल टू रो, जो ये सी पी था, देखो ये सी पी हमारे पास रो बना था, इस बुक में भी देखो सी से पी तक का डिस्टेंस रो ये होता ही है हमारे पास। लेट टेंजेंट एट पी टू द कर्व मेक एन एंगल साई विद ओ एक्स, पी से हमने एक टेंजेंट डाला कर्व पे, उसने हमारे पास साई एंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो उसने कहा पी एम और सी एन भी परपेंडिकुलर डालो ओ एक्स पे एंड पी एल परपेंडिकुलर डालो सी एन पे, उसने हमें बोला है। अब हम दो और भी परपेंडिकुलर डालते हैं, उसने कहा हमें कि जो ये पी पॉइंट है ना हमारे पास, इससे एक परपेंडिकुलर डाल दो, पी एम डाल दिया हमने इससे परपेंडिकुलर। सेम इसी तरह से उसने कहा है एक परपेंडिकुलर डालो सी पॉइंट से, ये रहा सी पॉइंट, सी से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने सी एन, एक परपेंडिकुलर हमने सी से डाल दिया है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर पी से डाल दिया। सेम पी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है इस पूरी सी एन पे, जो ये सी एन लाइन थी सी एन, इससे एक परपेंडिकुलर डाला है पी एल, पी एल। डायग्राम क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। हमने कुछ नहीं किया, कर्व लिया था, कर्व पे एक पॉइंट पी लिया था, पी से हमने एक नॉर्मल डाला, उस पर एक पॉइंट सी लिया, जो सेंटर होता है अल्फ़ा बीटा उसके पॉइंट्स है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, रो होता है। हमने क्या किया, पी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर डाला और एक सी पॉइंट से, फिर एक ये जो सी एन था इस पे पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल साई होता है। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल पी सी एल, पी सी एल का मतलब देखो मैं डायग्राम में से ना ये बाहर निकाल लेती हूँ, एक ट्रायंगल पी सी ये है जिसके पॉइंट अल्फ़ा बीटा है, पी हमारे पास है जिसके पॉइंट एक्स वाई है, ये हमारे पास एल है, हमें उसने कहा है पी सी एल, ये एंगल निकालो पी सी एल। तो देखो ये वाला एंगल तो आपको पता है ये कितना दे रखा है, 90 दे रखा है ना, ध्यान से देखो, क्योंकि ये देखो उसने बोला था पी एल, ये जो पी एल था ये हमने परपेंडिकुलर डाला है इस पर, तो ये एंगल 90 हुआ ना, पी एल परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 हुआ। तो अब देखो हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, मतलब एक तो ये वाला एंगल, एंगल पी सी एल, इसका नाम पी सी एल है ना, और एक ये वाला एंगल ये कितना है 90 डिग्री, और एक ये वाला एंगल इसका नाम हमारे पास क्या है सी पी एल, इन तीनों का सम 180 हुआ। तो यहाँ से हमारे पास एंगल पी सी एल के इक्वल आया, उधर 180 था, 90 को बदलो जो माइनस का 90 हो जाएगा, और माइनस का एंगल सी पी एल, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी पी एल। तो देखो पी सी एल की वैल्यू आ गई 90 माइनस सी पी एल। देखो इस ट्रायंगल से लिया हमने, इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल हमें निकालना है, ये हमारा 90 डिग्री होएगा ही, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला था ना, तो ये तो 90 हुआ ही, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 90 माइनस सी पी एल। अब इस सी पी एल की वैल्यू निकालेंगे हम, सी पी एल की, ये जो था सी पी एल, क्योंकि हमारा सी पी एल रह गया ना, अब 90 माइनस सी पी एल है, तो इस सी पी एल की वैल्यू भी निकालेंगे हम। इस सी पी एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये सी पी एल हमारे पास क्या बनेगा, ये सी पी एल हमारा बनेगा, ये देखो ये जो पूरा एंगल है ये हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया था ना, तो ये जो पूरा एंगल है ये हमारा 90 हुआ ना, पूरा 90 हुआ, तो ये जो इतना है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस दिस, ये कितना एल पी टी। देखो ध्यान से, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ से डाला था ऐसे, और ये हमारे पास नॉर्मल है,
ये नॉर्मल था, ये पूरा एंगल तो 90 हुआ ना, तो यहाँ से हमारे पास जो ये CPL था, CPL जो इतना एंगल था, ये कितना आ जाएगा, पूरे 90 में से अगर मैं इस LPT को माइनस कर दूँगी तभी तो बनेगा ये, तो 90 माइनस LPT, तो 90 से 90 कैसे खाली आ गया LPT। और ये देखो ये जो LPT ये वाला एंगल है, ये हमारे इसके एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये उसको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, तो यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा LPT के इक्वल PTX। तो ये वाला तो साई है, तो ये भी कितना बना हमारे पास साई, तो यहाँ से हमारे पास PCL की वैल्यू आ गई साई। अब देखो अब हम अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा के पॉइंट्स निकाले हैं ना हमने। अल्फ़ा का मतलब देखो ये हमारे पास C पॉइंट दे रखा था, अल्फ़ा बीटा मतलब ये वाला डिस्टेंस, अल्फ़ा हमारे पास क्या हुआ ON हुआ ना हमारे पास, अल्फ़ा ON कैसे, देखो ये C पॉइंट है, इसके पॉइंट्स अल्फ़ा और बीटा मतलब x एक्सिस के लॉन्ग तो इसका डिस्टेंस अल्फ़ा है और y एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्टेंस बीटा है। y एक्सिस के लॉन्ग बीटा मतलब बीटा के हम निकालेंगे तो हम CN निकालेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग अल्फ़ा का मतलब है हमने ON निकालना है, तो हम निकालेंगे ON, अल्फ़ा हमने निकालना है ON। अब ON देखो कैसे बना हुआ है, ON किससे बना हुआ है हमारे पास OM माइनस NM, OM माइनस MN। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई OM की वैल्यू तो हमारे पास क्या है OM, ये P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब XY मतलब x एक्सिस के लॉन्ग पूरा OM तो x है, x हो गया। और NM की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से NM किसके इक्वल है, इस LP के इक्वल है ना। अब LP की वैल्यू निकालो इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल लेके चलो आप, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, देखो ये तो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। तो ये देखो इसकी वैल्यू रो दे रखी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और साइन साई, तो यहाँ से ये आ जाएगा रो साइन साई। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई x माइनस रो साइन साई। सेम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा क्या है, बीटा ये बन रहा था ना C से N तक का पूरा डिस्टेंस, ये किस किस से मिलके बना है CL और LN से, CL और LN से, CL प्लस में LN तो किसके इक्वल है PM के, और PM की वैल्यू तो कितनी है y एक्सिस के लॉन्ग, देखो P के कोऑर्डिनेट y एक्सिस के लॉन्ग y है ना, तो PM तो हमारा y हो गया, मतलब LN तो हमें पता चल गया y। सेम इसी तरह से CL मतलब ये निकालना है हमने, अब की बार हमने क्या निकालना है, देखो बेस बाय हाइपोटेनियस, कोस होता है तो कोस साई आ जाएगा, तो ये आ गया रो कोस साई। तो बीटा की वैल्यू आ गई y प्लस रो कोस साई, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया। अब आपको पता है रो की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 y में y2, यही होती है, तो जहाँ जहाँ रो है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। सेम साइन साई और कोस साई की वैल्यू क्या होती है, देखो ये ना हमने आर्टिकल 5.6 में करी थी ये सारी वैल्यूज़, कोस साई की भी निकाली थी हमने, साइन साई की भी, हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो अब देखो हमारे पास रो की वैल्यू भी पता है, कोस साई की भी पता है, साइन साई की भी पता है, अल्फ़ा और बीटा में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर है सबको, तो हमने सेंटर के पॉइंट निकाल लिए। अगर आपको सर्कल ऑफ कर्वेचर और जो ये इक्वेशन है ना अल्फ़ा और बीटा, इन्हीं को हम बोलते हैं इवोल्यूट ऑफ द सर्कल। देखो अल्फ़ा है ना x माइनस रो साइन साई और बीटा है y प्लस रो साइन, ये होती हैं इवोल्यूट की इक्वेशंस। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं हमारे पास सर्कल के सेंटर। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a और b का काम सेंटर का काम अल्फ़ा और बीटा करें तो x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होता है, रेडियस क्या है रो, तो ये हो गया x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर।